जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए हैं जिसका टाइटल है चाइना फियर्स इंडिया विल सून कैप्चर दिस अंडर वाटर माउंटेन कोबाल्ट वार्स। तो चाइना के साथ मतलब अब मेरे को लग रहा है कि जल्द ही भिड़त हो सकती है, क्योंकि बहुत न्यूज आ रहा है चाइना की ओर से, कुछ ना कुछ उंगली कर रहा है। लेकिन चले दोस्तों, पहले वीडियो ही देख लेते हैं। आशा करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चाइना को देखिए, आज के समय सबसे बड़ा डर यह है कि इंडियन ओशन में जो एक बहुत बड़ा खजाना है, कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खजाना, कोबाल्ट का खजाना, जिसको लेकर पूरे इंडियन ओशन में आप कह लीजिए एक बार को कोबाल्ट वॉर चल रही है। इससे रिलेटेड आप देखोगे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं हिंदी में, इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है। चाइना बहुत ज्यादा डरा हुआ है इस बात को लेकर कि इंडिया इस रेस में आगे ना निकल जाए और जो वो पहाड़ है इंडियन ओशन में कोबाल्ट का, ये इंडिया के पास ना चला जाए, इंडिया यहाँ पर माइनिंग ना स्टार्ट कर दे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कोबाल्ट वॉर जिसकी बात हर कोई कर रहा है, ये है क्या। ये एक ऐसा टॉपिक है वैसे बाय द वे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लोग इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं नहीं, बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को भी मिलेगा कि समुद्र के अंदर छुपे खजाने पर भारत को क्या अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी कहानी क्या है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। मगर सबसे पहले बेसिक्स जान लेते हैं। नाउ यहाँ पे अपने सामने आप देख पाओगे ये है कोबाल्ट। जी हाँ, इसका कलर ब्लू होता है। और कोबाल्ट के बारे में आपने लाइफ में एक बार सुना तो पक्का होगा, मगर इसके यूजेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। कई बार जब हम बैटरीज की बात करते हैं, मोबाइल फोन बैटरीज या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, तो सीधा माइंड में आता है लिथियम। बस लिथियम हमको एक्वायर करना है, लिथियम आ गया, बस ठीक है, अब हम बैटरीज बना लेंगे। मगर लिथियम के साथ साथ आपको बैटरीज के लिए कोबाल्ट भी चाहिए। कोबाल्ट के बिना आपकी लिथियम बैटरीज काम करेंगी नहीं। तो मोबाइल फोन बैटरीज हो, चाहे लैपटॉप की बैटरीज हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी हो, और तो और फाइटर जेट का प्रोडक्शन हो, या फिर आपको स्टील बनाना है, हाई लेवल स्टील, कोबाल्ट स्टील बनाना है, हर काम के लिए कोबाल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रेयर मिनरल है, दुनिया के कुछ ही लोकेशंस में अवेलेबल है। और इंडिया की देखिए लॉटरी लग सकती है अगर हिंद महासागर में जो एक अंडर वाटर पहाड़ है वहां तक हम पहुंच गए और वहां पे माइनिंग करने की अनुमति मिल गई। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछ सकते हैं, वेट, क्या मैंने सही कहा है? एक पहाड़ जो डूबा हुआ है हिंद महासागर में, एक सी माउंट, और वो भी कोबाल्ट का बना हुआ, जरातार कोबाल्ट का बना हुआ, क्या ये एग्जिस्ट करता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसलिए आपने देखा होगा इस टाइप की हेडलाइंस यहाँ पर बनी है, हिंद महासागर में कोबाल्ट के पहाड़ पर कब्जे की लड़ाई। तो जो ये कोबाल्ट का पहाड़ है ये यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे है निकोतीन सी माउंट। कुदरत का एक बहुत ही ज्यादा यूनिक करिश्मा है। कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यहाँ पे एक वॉल्केनो हुआ करता था। वॉल्केनो का इरप्शन हुआ। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप सोच कर देखो, इंडियन ओशन में वॉल्केनोज बहुत जरा कम है। वॉल्केनोज यूजुअली मिलते हैं पैसिफिक ओशन के आसपास, मगर इंडियन ओशन में जो कुछ इक्का दुक्का वॉल्केनोज थे उनमें से एक यहाँ पर था। इरप्शन हुआ और इरप्शन के बाद जो भी अंदर से मैग्मा निकला उसका इवेंचुअली बन गया एक बहुत ही बड़ा पहाड़, एक अंडर वाटर पहाड़, जिसको आज के समय हम लोग कहते हैं निकोतीन सी माउंट। और ये जो सी माउंट है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप अगर इन टर्म्स ऑफ देखो, एक सर्टन अमाउंट आप मुझसे पूछो कि इस माउंटेन की वैल्यू कितनी होगी, 100 बिलियन, 200 बिलियन, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया को अभी पता नहीं है कि यहाँ पर कितना कोबाल्ट है, कितना कॉपर है, कितने और वेरियस टाइप के मेटल्स, मिनरल्स हैं। मगर एक बात तो पता है, ये पहाड़ लिटरली खजाना है। अगर एक देश जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, जो चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बन जाए मिनरल्स के मामले में, उस कंट्री के लिए निकोतीन सी माउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत ने हाल ही में एक इंटरनेशनल संगठन को अपील करी है कि देखिए हमें निकोतीन सी माउंट पे काम करना है, हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि निकोतीन सी माउंट जैसे कि आप देख सकते हैं किसी कंट्री का पार्ट नहीं है, ये कंप्लीटली इंटरनेशनल वाटर्स में आता है।
और ये सब जानकारी प्राप्त करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों लिखा हुआ है हर जगह कि इंडिया हैज सॉट राइट्स टू एक्सप्लोर एन अंडर वाटर कोबाल्ट रिच माउंटेन। देखिए, एक इंटरनेशनल संगठन है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये जमैका में आपको मिलेगा। भारत के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पर गए, एक एप्लीकेशन डाली, और एप्लीकेशन डालने की फीस पता कितनी होती है यहाँ पर? $5 लाख। $1 लाख होते हैं करीब, आप कह लीजिए 85 लाख रुपीज। तो लगभग आप कह लीजिए 4-4.5 करोड़ रुपए की तो सिर्फ एप्लीकेशन होती है। वहां पर इंडिया ने बस ये लिखा है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूरे रीजन की तरक्की हो सकती है, हमारी तरक्की हो सकती है, यहाँ पर बहुत सारा कोबाल्ट है, हमें माइनिंग करनी है, तो हमें आप अनुमति दीजिए कि हम यहाँ पर काम कर पाए। और इंडिया के लिए देखिए, ये गेम चेंजर हो सकता है अगर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने बोल दिया कि इंडिया, ये आपका हुआ, यहाँ पर जो भी कोबाल्ट है ये आपका हुआ, माइनिंग आप शुरू कर दीजिए। मगर ये सब इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जहां पर एक तरफ इंडिया देख रहा है निकोतीन सी माउंट को, श्रीलंका भी कह रहा है कि हम भी यहां पर माइनिंग करेंगे। अब यहां पे आप कहोगे वेट, श्रीलंका ये वही देश है ना जिसको हमने रिसेंटली लोन देकर डिफॉल्ट से बचाया है, जिस कंट्री के प्रेसिडेंट खुद कहते हैं कि श्रीलंका ने पिछले 2 बहुत ज्यादा कठिन साल इंडिया की हेल्प से ही बिताए हैं, अगर इंडिया ना हेल्प करता तो श्रीलंका ये 2 साल ना काट पाता। यही श्रीलंका अब निकोतीन सी माउंट को देख रहा है। देखिए, इन दी एंड याद रखिएगा, हर कंट्री एक बार एक पीस ऑफ लैंड, एक कंट्री बन गया तो फिर उसका खुद का दिमाग है, खुद की इच्छाएं हैं, खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं। श्रीलंका भी कहता है कि हम क्यों नहीं, इंडिया से ज्यादा पास निकोतीन सी माउंट के तो हम हैं, हम यहां पर जाएंगे, हम यहां पर माइनिंग करेंगे। दूसरी तरफ मालदीव्स ने भी थोड़ा बहुत अपना इंटरेस्ट शो किया है इस सी माउंट को लेकर। हालांकि मालदीव्स के पास इतना पैसा है नहीं कि माइनिंग करेंगे, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी मालदीव्स की अपील को इतना सीरियसली लेता नहीं है। मेन आप कह लीजिए श्रीलंका का जो क्लेम है ये मेन है। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर इस सब में चाइना कहाँ पे आता है? देखिए, चाइना यहां पर बेट कर रहा है श्रीलंका पे कि श्रीलंका को अधिकार मिल जाए इस सी माउंट पर माइनिंग करने का। और उसके बाद देखिए, ऑब्वियसली श्रीलंका के पास पैसे तो है नहीं कि यहां पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शिप्स भेजें और अंडर वाटर माइनिंग करें। उसके लिए मिलियंस परहैप्स बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहां पे आ जाएगी चाइनीज कंपनीज। तो इसलिए देखिए, चाइना का प्लान यही है कि इंडिया को पीछे करके श्रीलंका के थ्रू ये लोग इस सी बैंड पे माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अगर चाइना यहां पर सक्सेसफुल हो जाता है, ये इंडिया के लिए डिजास्टर होगा। बट लग रहा है, मुझे पर्सनली लग रहा है, जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, जो स्टेटमेंट्स को मैंने एनालाइज किया है, निकोतीन सी माउंट भारत को मिल जाएगा और भारत यहां पर माइनिंग करेगा, कोबाल्ट निकालेंगे हम। और दुनिया की जो निर्भरता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर, जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीका में एक देश है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इतना स्टेबल कंट्री नहीं है, मगर दुनिया में 60 to 70% जो कोबाल्ट की सप्लाई है इसी कंट्री से आती है। तो अगर निकोतीन सी माउंट पे इंडिया ने प्रॉपरली माइनिंग स्टार्ट कर दी तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर दुनिया की जो निर्भरता है ये काफी कम हो जाएगी। और याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली बात तो कोस्ट लाइन बहुत कम है, छोटी सी यहाँ पे कोस्ट लाइन है जहाँ पे इनका एक बंदरगाह है जिससे ये अपना कोबाल्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया का केस कंप्लीटली अलग है। अगर हमारे पास बड़े स्केल पे कोबाल्ट आ गया, जो हमारी कोस्ट लाइन है, जो हमारा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, जो हमारे यहाँ इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है, हमारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, महिंद्रा, टाटा, वेरियस बैटरी कंपनीज है, इलॉन मस्क आना चाहते हैं इंडिया में ही कोबाल्ट की इतनी खपत हो जाएगी कि शायद इस कोबाल्ट को हम एक्सपोर्ट कर ही ना पाए। तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। देखना ये होगा कि आने वाले समय में निकोतीन सी माउंट इंडिया को मिलता है या फिर चाइना कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करके एक क्लेम यहाँ पे रख लेता है श्रीलंका की हेल्प से। तो पूरी दुनिया की नजर आज के समय भारत पे है। आप देखोगे इस पर BBC, CNN सब लोग आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि एक अंडर सी रेस चल रही है टू माइन वर्ल्ड्स बैटरी मेटल कोबाल्ट। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अंडर सी एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स हैं, मात्स्या 6000 ये इंडिया डेवलप कर रहा है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे उस कोबाल्ट के माउंटेन को स्टडी करने के लिए कि कहाँ पे खुदाई करनी है, कहाँ पे माइनिंग करनी है। एक मुझे डर ये लग रहा है कि देखो, अंडर वाटर माइनिंग करेंगे, इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो आएगा, जो मरीन लाइफ है वहाँ पे नुकसान होगा, बिल्कुल गंद मचेगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, पॉल्यूशन होगा। तो इंडिया में हो सकता है कि कुछ लोग प्रोटेस्ट करें कि ये गलत है, एनवायरनमेंट के लिए गलत है, वो हम कैसे मैनेज करेंगे। चाइना तो खैर ऐसे लोगों को बिल्कुल हटा देता है। इंडिया एक डेमोक्रेसी है तो वो भी देखना होगा हम उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ महीनों में इससे रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट्स आएंगी। ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो उस टाइम ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में वो कौन सा देश है
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। न्यूज काफी बढ़िया थी और देखने जाए तो ये नया न्यूज ही है और साथ में चैलेंजिंग भी है। चैलेंजिंग तो भाई उसकी जो एप्लीकेशन डाली है भाई की 4 से 5 करोड़ रुपए लगते हैं भाई सिर्फ एप्लीकेशन डालने में। और देखो यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी कंट्री का। जो ये माउंटेन है जो जहां तक हम पहुंचते हैं तो भाई वहां पे जो इंडियन ओशियन जो हम पूरा कहते हैं तो इंडियन ओशियन में पूरा अधिकार इंडिया का नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल सी जो कमिटी है लॉ लागू पड़ जाता है और ये जो है किसी कंट्री का नहीं है भाई। ये पहली बात है। दूसरी बात कि यहाँ पे चाइना की बहुत बड़ी नजर है। तो सबसे बड़ा रीजन क्योंकि इलेक्ट्रिक सेक्टर में सबसे आगे हो कोई टेक्नोलॉजी में तो चाइना है, उसको तो ये बहुत जरूरत है। लेकिन भारत के पास आ जाएगा तो भारत के ऐसा समझो सोना ही सोना हो जाएगा। ये है। और चाइना ये सब मतलब श्रीलंका के थ्रू चाहता है, तो श्रीलंका ने भी चाइना अब तक श्रीलंका के पास क्यों जा रहा था, रीजन यही था। लेकिन जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी तो हेल्प तो भाई भारत ने की थी। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होगा वो तो कोई अपडेटेड वीडियो आपके समक्ष लाएंगे हम, जरूर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।